बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है ना। इन्हें दो क्वाड्रिलेटरल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोजर फिगर होती है। ये देख लीजिए क्लोजर फिगर है, मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स या मेड ऑफ 4 साइड्स। ठीक है ना। सो ए क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 लाइन सेगमेंट्स, और जाहिर सी बात है कि 4 एंगल्स भी होंगे। तो आपके पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये बना है 4 लाइन सेगमेंट्स का और इसके अंदर 4 एंगल्स भी हैं। इसी तरह पी क्यू आर एस ये भी 4 लाइन सेगमेंट्स का बना है, इसमें 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं। ठीक है। Hence, two quadrilaterals will be congruent if all these 8 elements of one quadrilateral are congruent to the corresponding 8 elements of the other. यानी हमारे पास अगर 2 quadrilaterals हैं, ठीक है ना, हमें पता है कि एक quadrilateral में 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। अब अगर हमारे पास 2 quadrilaterals दिए गए होंगे, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? वो कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनके 8 एलिमेंट्स यानी 4 साइड्स और 4 एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है ना। जब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल दूसरे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स के बराबर होंगे और चारों साइड्स दूसरे क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के बराबर होंगे। तो फर्ज करें अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, यानी ए बी सी डी यानी ऐसा ये क्वाड्रिलेटरल है, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस। ठीक है ना। ये 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे देख लीजिए। क्योंकि हमने नाम दिया ए बी सी डी और इसी तरह पी क्यू आर एस। ठीक है ना। तो हमें ये जो नाम हमने दिए यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो उनके हिसाब से चलना होगा। ए बी, तो यहाँ के 2 लेटर्स जो पहले के हैं ए बी साइड, ठीक है ना, ये ए बी साइड ये बराबर होना चाहिए यहाँ के जो 2 पहले लेटर्स हैं पी क्यू साइड को, यानी ए बी साइड पी क्यू साइड को बराबर होना चाहिए। ए बी साइड पी क्यू साइड को बराबर होना चाहिए। इसी तरह फिर दूसरा तीसरा लेटर यानी बी सी जो ये वाला साइड है वो बराबर होना चाहिए इसका दूसरा और तीसरा लेटर क्यू आर, यानी बी सी साइड क्यू आर साइड को बराबर होना चाहिए। बी सी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, या वी कैन से इज इक्वल टू क्यू आर। इसी तरह फिर यहाँ का तीसरा और चौथा लेटर सी डी जो कि ये साइड बनाता है वो होना चाहिए बराबर इस ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल का तीसरा और चौथा लेटर आर एस, यानी सी डी साइड आर एस साइड के बराबर होना चाहिए। सी डी आर एस के बराबर होना चाहिए या कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इसी तरह फिर पहला और लास्ट लेटर यहां से लेंगे ए और डी, यानी ए डी साइड ये बराबर होना चाहिए किसको? इसका पहला और लास्ट पी एस, यानी इस साइड को, यानी ए डी साइड पी एस साइड को बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। ये साइड इस साइड को बराबर होना चाहिए, यानी इसकी चारों साइड्स बराबर होने चाहिए। और दूसरी चीज इसका एंगल, अगर हम पहला लेंगे एंगल ए, इसके एंगल पी को बराबर होना चाहिए। एंगल बी एंगल क्यू को बराबर होना चाहिए। एंगल सी एंगल आर और एंगल डी एंगल एस को बराबर होना चाहिए। एंगल ए शुड बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी टू एंगल क्यू, एंगल सी टू एंगल आर, एंगल डी टू एंगल एस, यानी ये एंगल ए इस एंगल को बराबर एंगल पी को बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू को बराबर, एंगल सी एंगल आर को बराबर और एंगल डी एंगल एस को बराबर होना चाहिए। देखिए इस पे एंगल ए पर एक ही मार्क लगा हुआ है, इस पे भी एक मार्क, इस एंगल बी पर 2 मार्क्स, यहाँ पर 2 मार्क्स। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इसी तरह आप देखें एंगल सी पर 3 मार्क्स लगे हुए हैं
और यहाँ पर एंगल आर पर 3 मार्क्स लगे हुए हैं, इसका मतलब है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। और यहाँ पर देखिए एंगल डी पर 4 मार्क्स लगे हैं, एंगल एस पर 4 मार्क्स लगे, इसका मतलब एंगल डी और एंगल एस आपस में बराबर है। तो इस तरह हम समझते हैं कि दो क्वाड्रिलेटरल्स तब एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इनके 4 साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगे, और यानी जब एक क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स दूसरे क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स के बराबर होंगे, और एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स दूसरे क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स के बराबर होंगे। समझ में आई बात? तो अब 15B एक्सरसाइज 15B का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ टू क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, एंड EFGH अगर दो क्वाड्रिलेटरल हैं ABCD एंड EFGH आर गिवन टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये बताया गया है कि ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है ये EFGH क्वाड्रिलेटरल का कॉन्ग्रुएंट क्वाड्रिलेटरल है। देन स्टेट देयर 8 इक्वल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। तो जो इनके 8 एलिमेंट्स हैं, यानी 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं, उनको दिखाओ। कैसे आप दिखाओगे? वो उनकी कॉन्ग्रुएंसी आप कैसे दिखाएंगे? ठीक है ना, इन ऑर्डर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम लिखेंगे सिंस quadrilateral ABCD is congruent to, या ऐसे लिखेंगे, is congruent to quadrilateral EFGH. So the corresponding sides, चूंकि क्वाड्रिलेटरल ABCD है, क्वाड्रिलेटरल क्या है? ABCD। देखिए नाम जो है ना, नाम जो है क्वाड्रिलेटरल का नाम कैसे देंगे, ठीक है, या किसी भी फिगर का जो नाम होता है उसकी जबरदस्त इंपॉर्टेंस होती है। ठीक, उसी नाम से हमें कॉरेस्पॉन्डेंस पता चलता है कि कौन सा साइड किस साइड के बराबर होगा और कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा। तो अगर हम इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाएंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ साइड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम लिखेंगे, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? देखिए इन दो नामों को सामने रखेंगे, क्योंकि साइड जो है वो दो लेटर से रिप्रेजेंट होता है। तो पहला AB, पहला और दूसरा लेटर यहां से भी पहला और दूसरा लेटर, इस क्वाड्रिलेटरल का पहला दूसरा और इस दूसरे क्वाड्रिलेटरल का भी पहला दूसरा। तो यहां से AB, यहां से AB, EF। तो AB साइड should be congruent to side EF, या we can say AB side is equal to, या हम लिखेंगे ऐसे, AB side should be equal to EF side। ठीक है, इस तरह। इसी तरह फिर दूसरा और तीसरा BC, यहां से भी दूसरा तीसरा FG, तो यहां से BC side should be congruent to side FG side, या we can write BC side should be equal to FG side। यूजुअली हम इज इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह अब यहां का पहला दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, तीसरा चौथा CD, तीसरा लेटर और चौथा लेटर CD, यानी CD साइड शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू यहां का तीसरा चौथा GH साइड को, या वी कैन राइट CD साइड शुड बी इक्वल टू GH साइड। ठीक है, इसी तरह फिर यहां का पहला और लास्ट AD साइड शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू इसका पहला लास्ट EH साइड, और वी कैन से AD साइड शुड बी इक्वल टू EH साइड।
इसी तरह हम कॉन्ग्रेंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यहाँ का पहला एंगल्स तो यूजुअली हम एक ही लेटर से दिखाते हैं, एंगल ए पहला लेटर, तो यहाँ भी पहला लेटर एंगल ए शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, यहाँ से ए यहाँ से ई, या हम सीधे बताएंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। इस तरह यहाँ दूसरा लेटर एंगल बी रिप्रेजेंट करेगा, एंगल बी शुड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ का दूसरा एंगल एफ, या सिंपली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे। इस तरह एंगल तीसरा एंगल सी, हाँ कॉन्ग्रुएंट टू यहां से एंगल जी यहां का भी तीसरा, ठीक। इसी तरह यहां का लास्ट वाला एंगल है एंगल डी, फोर्थ लेटर, यहां से भी एच फोर्थ लेटर, एंगल डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच, और वी कैन से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच, ठीक है ना। ये हो गए इनके 4 साइड्स और 4 एंगल्स की कॉन्ग्रुएंस, समझ में आई बात। अब देखेंगे साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ई, यानी साइड ए बी यानी ये वाला साइड इज इक्वल टू ई एफ ये, देन बी सी इज इक्वल टू एफ जी, बी सी यानी ये वाला साइड किसके बराबर है, एफ जी इसके बराबर ये वाला। इस तरह सी डी ये वाला, ये किसके बराबर है, एच जी या जी एच, इस साइड के बराबर, तो इसमें 3 निशान लगाएंगे। इस तरह ए डी साइड ये वाला, इसको 4 निशान लगाएंगे हम, इक्वल टू ई एच ये वाला साइड, इस पे भी 4 निशान लगाएंगे, हो गया। फिर एंगल ए बराबर एंगल ई के बराबर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे एक निशान, या ऐसे एक निशान मारेंगे यहाँ पर। इस तरह एंगल बी जो है ये एंगल एफ के बराबर, तो इस पे 2 निशान लगाएंगे, इस पे 2 निशान लगाएंगे हम कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए। इस तरह एंगल सी एंगल जी के बराबर, इस पे 3 निशान लगाएंगे, इस पे 3 निशान लगाएंगे, ठीक। इस तरह एंगल डी यहाँ से, और यहाँ से एंगल एच, यहाँ से एंगल एच, इस पे 4 निशान लगाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गई कॉन्ग्रुएंस। सो इस तरह हमने 2 क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ये 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इनकी कॉन्ग्रुएंट साइड्स दिखाए और इनके कॉन्ग्रुएंट एंगल्स दिखाए, यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाए। समझ में आई बात। तो इस तरह से यह आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह जो इसका चैप्टर चेकअप है, चैप्टर चेकअप में जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह आप खुद करेंगे। फिर क्वेश्चन 3 4 5 6 7 8 9 10 इनकी भी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर चेकअप जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, उनकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सभी चीज़ें दिखाएंगे तो आप खुद क्या करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें खुद भी करो बेटा। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।